डेटा की बात करते हैं कि एसएपी क्या है, सॉफ्टवेयर है, राइट। तो एसएपी सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर के पीछे क्या होता है, कोडिंग होती है। अल्टीमेटली तो कोडिंग ही है, राइट। सब कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। और आप कुछ भी करते हो तो बेसिकली आप डेटा जनरेट कर रहे हो। आप सॉफ्टवेयर को ट्यून कर रहे हो अपने हिसाब से, है ना, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। तो बैकएंड में डेटा जनरेट हो रहा है, कोई टेबल है जो अपडेट हो रहा है, राइट। कुछ भी कर रहे हो तो डेटा जनरेट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में अपडेट हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि एसएपी में कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा होता है, राइट। तो डेटा बेसिकली तीन टाइप का होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन डेटा, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड मास्टर डेटा, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेटा। तीन टाइप का डेटा होता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन डेटा, व्हाट इज मास्टर डेटा, व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेटा, राइट। अब देखो, मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया या फिर एसएपी ही खरीदा अपनी कंपनी के लिए। तो एसएपी को ट्यून करूंगा मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा, उसमें सेटिंग चेंज करूंगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। तो सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से ट्यून करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्फिग करना। और जब उसको सेटिंग में कुछ करोगे तो बेसिकली बैकएंड में डेटा अपडेट हो रहा है। तो उस डेटा को हम बोलेंगे कन्फिगरेशन डेटा। म्यूट पे चले जाओ प्लीज। तो उस डेटा को हम बोलेंगे कन्फिगरेशन डेटा। मतलब कन्फिगरेशन कर रहे हो उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर आपने लिया, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो कुछ कुछ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्फिगरेशन करना, एंड दैट डेटा इज कॉल्ड कन्फिगरेशन डेटा। नाउ व्हाट इज मास्टर डेटा। अब मान लो सॉफ्टवेयर मैंने अपने हिसाब से ट्यून कर दिया। प्रियंका प्लीज गो ऑन म्यूट। रेणुका प्लीज गो ऑन म्यूट। 50% ऑफ। ठीक है, तो आप जब सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, उसको अपने हिसाब से कन्फिगर कर रहे हो, तो जो डेटा जनरेट हो रहा है दैट इज कन्फिगरेशन डेटा। अब मान लो सॉफ्टवेयर में आपने सब ट्यूनिंग वूनिंग कर ली है कि आपके काम का है सॉफ्टवेयर, अब आपके हिसाब से है वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास जो मैंने बोला था ना, कट ओवर एक्टिविटी, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कस्टमर का डेटा और वेंडर का डेटा या फिर फिक्स्ड एसेट का डेटा, ये सब डेटा जो होते हैं ये मास्टर डेटा है। मास्टर डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा जो कि बहुत लंबे टाइम तक बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक फिक्स रहेगा, ठीक है ना। जो डेटा बहुत लंबे टाइम तक फिक्स रहेगा उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी है टीसीएस, टेक कंसेप्ट हब। तो कंपनी का नाम टेक कंसेप्ट हब बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स रहने वाला है। फ्यूचर में कभी बदल सकता है 50-60 साल बाद, लेकिन एकदम से नहीं बदलेगा कि डेली डेली चेंज हो रहा है। हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर होगा, टैक्स पैन नंबर होगा, शॉप नंबर होगा, राइट। मेरा पर्सनल ईमेल आईडी होगा, फ़ोन नंबर होगा, राइट, फैक्स नंबर होगा। तो ये सब चीज़ें बदलती नहीं है, ये सब फिक्स रहती है। तो इनको बोलते हैं मास्टर डेटा। मास्टर डेटा मतलब वो डेटा विच इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, वो तुरंत तुरंत बदलेगा नहीं। या फिर कोई कस्टमर हो गया, तो कस्टमर भी तो एक कंपनी है। तो उस कंपनी का इंफॉर्मेशन लाइक उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर, उसका बैंक डिटेल्स, ये सब रोज रोज नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है, राइट। सालों से वही कस्टमर है, वही सब डिटेल्स है उसके। लेकिन आप ट्रांजेक्शन उसके साथ रोज रोज कर सकते हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन, राइट। कस्टमर ने कभी आपको ऑर्डर दिया, उसको सामान ए खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, सर्टेन क्वांटिटी, लेट्स से 10 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, एक ट्रांजेक्शन हो गया। कल को उसने दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, 5 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। कल को परसों तीसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। एक कस्टमर पेमेंट भी कर रहा है। आज आपको उसने कुछ 1000 रुपये पे किए, कल उसने कुछ लाख रुपए पे किए, परसों उसने कुछ 20 लाख रुपए पे किए, राइट। तो ये ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब जो डेली डेली आप करते रहते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन।
डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेटा। तो वो जो डेटा जनरेट हो रहा है दैट इज ट्रांजेक्शन डेटा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है TCH, ठीक है, दिस इज माय कंपनी। लेट मी, आई नीड अ शेप। दिस इज माय कंपनी TCH। ठीक है। नाउ मेरे जो ट्रेनर्स हैं, ठीक है, वो ट्रेनर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे पास करीब 15 ट्रेनर हैं। वो सारे ट्रेनर्स पढ़ाते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स। ठीक है, जिनको मैं पेमेंट करूँगा। जब उनका बैच कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे उनको पेमेंट करना होगा, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ट्रेनर्स को पे करना है। तो पेमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर मैं बोलता हूँ मुझे ट्रेनर को पे करना है तो उसको पेमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहली चीज़ ये है कि ट्रेनर कौन कौन है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, कौन कौन से ट्रेनर्स हैं। लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनानी है, ट्रेनर नेम। उसके बाद फिर मुझे चाहिए मॉड्यूल, किस मॉड्यूल का ट्रेनर है। ठीक है, मतलब ऐसे भी कौन सा मॉड्यूल सिखा रहा है। मुझे चाहिए बेसिकली ट्रेनर का मोबाइल नंबर, ट्रेनर का ईमेल आईडी, ट्रेनर का पैन नंबर, क्योंकि हम TDS लगाते हैं, पैन नंबर भी चाहिए। फिर ट्रेनर का बैंक डिटेल्स चाहिए, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, एंड देन व्हाट एल्स डू वी नीड, बैंक अकाउंट, IFSC कोड। ठीक है, मान लो इतनी सारी चीज़ें चाहिए मुझे ट्रेनर की। तो मेरे पास कोई ट्रेनर 1 हो गया। ठीक है, ट्रेनर 1 कोई मॉड्यूल पढ़ा रहा होगा, वो फीको पढ़ा रहा है, कुछ मोबाइल नंबर उसका समथिंग समथिंग, ईमेल आईडी समथिंग समथिंग, राइट। पैन नंबर, कुछ तो पैन नंबर होगा, बैंक डिटेल्स, सम अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सम कोड, राइट, IFSC कोड। तो अल्टीमेटली ये डिटेल्स चाहिए। अब अगर मेरे पास 10 ट्रेनर है तो मुझे 10 ट्रेनर की ये डिटेल चाहिए। जैसे एक का लिखा है वैसे 10 का चाहिए, बराबर है। 10 डिटेल्स, 10 ट्रेनर का अलग अलग सारा डिटेल चाहिए। और जब मुझे ट्रेनर 1 को पे करना होगा तो मैं ट्रेनर 1 को पे कर दूंगा। तो बैंक डिटेल्स यहाँ पे है मेरे पास, मोबाइल नंबर है मेरे पास, ईमेल आईडी है मेरे पास। तो पेमेंट करने के लिए तो बैंक और IFSC कोड सफिशिएंट है, लेकिन मोबाइल से हम बातचीत कर सकते हैं, राइट। आपको पे किया है, या फिर मेल भेज सकता हूँ मैं कि हमने पेमेंट कर दिया आपका। और बाकी मुझे अपने इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए कि ट्रेनर कौन सा मॉडल पढ़ाता है, राइट, हम किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है ट्रेनर का। तो जिस ट्रेनर को पे करना है पे करूँगा मैं। तो ये जो डिटेल्स है ट्रेनर के, ये क्या रोज रोज बदलेगा? जो ट्रेनर मेरे साथ काम कर रहा है 4 साल से, वो आज भी कर रहा है, और वो वही मॉड्यूल पढ़ा रहा है जो 4 साल से पढ़ा रहा था, राइट। मोबाइल नंबर भी उसका वही है, ईमेल आईडी भी वही है, पैन नंबर भी वही है, बैंक डिटेल भी वही है, IFSC कोड भी वही है। तो ये डिटेल बदलने वाला नहीं है उस ट्रेनर का। ये मैं एक बार मेंटेन करूंगा एंड दैट इज डन, हो गया मेंटेन। अब मुझे केवल पेमेंट करना होगा, राइट। जब मैं पेमेंट करूंगा तो हो सकता है मैं इसी ट्रेनर के साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया हूँ। मैंने कोई लेट्स से मैं लिखता हूँ पेमेंट 1। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ पेमेंट किया, सर्टेन अमाउंट का पेमेंट किया होगा, जैसे 10,000 का। फिर पेमेंट 2 किया, 1 महीने के बाद पेमेंट 2 किया, मैंने उसको कुछ 50,000 का पेमेंट किया। फिर पेमेंट 3, पेमेंट 4 करता रहूँगा, राइट। 4 साल से चला आ रहा है और आगे भी चला आएगा। तो पेमेंट उसको हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, डेली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। द थिंग इज हमारे पास डेटा है। तो ये जो डेटा है जो फिक्स है, जो बदल नहीं रहा है, ठीक है, दिस डेटा इज योर मास्टर डेटा। क्लियर हुआ? मास्टर डेटा बोलेंगे इसको। हो सकता है कल को वो नया मोबाइल नंबर ले ले, बोले कि यार मेरा पुराना मोबाइल नंबर हटा दो, आपने अपडेट कर लो। तो ठीक है, ये बदलेगा, लेकिन क्या ये फ्रिक्वेंटली बदलता रहेगा? रोज रोज वो नया नंबर लेता रहेगा? नहीं। जब होगा तब अपडेट कर देंगे, लेकिन रोज रोज वाली चीज़ नहीं है ये। तो ये है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक फिक्स रहेगा। और एक बार आपने मास्टर डेटा बना लिया तो आप केवल ट्रांजेक्शन करो, अलग 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 अलग। ट्रांजेक्शन कैन बी एन नंबर, राइट। आप कितने भी ट्रांजेक्शन करो, ट्रांजेक्शन का अमाउंट कैन बी डिफरेंट, डेट कैन बी डिफरेंट, टाइम कैन बी डिफरेंट, राइट, रीजन फॉर पेमेंट कैन बी डिफरेंट। तो आप ट्रांजेक्शन डेटा कितने भी करो, मास्टर डेटा में यही है, ट्रेनर का ये इन्फॉर्मेशन इज योर मास्टर डेटा। कल को मैंने 11वां ट्रेनर ऐड किया, तो ट्रेनर 1 ट्रेनर 2 करते करते 10 थे मेरे पास, मैंने कोई 11वां ट्रेनर लेके आया, नया ट्रेनर। तो उसका डिटेल भी अपडेट करूंगा मैं, नया ट्रेनर आ गया।
तो उसका डिटेल अपडेट करूंगा इसी लिस्ट के अंदर, और वो एक ही बार अपडेट करना होगा, बाकी उसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार पेमेंट करूंगा, राइट। तो ये जो टेबल देख रहे हो आप, ये जो लिस्ट देख रहे हो आप, दिस इज योर मास्टर डेटा। और ये जो देख रहे हो आप, दिस इज योर ट्रांजेक्शनल डेटा। तो ट्रांजेक्शनल डेटा में आप डेट, टाइम, अमाउंट सब चेंज होता रहेगा, रीजन फॉर पेमेंट, राइट, वो सब बदलेगा। और वो एक ही दिन में आप 50 बार उसको पेमेंट कर सकते हो। तो इन अ सिंगल डे यू कैन हैव 50, 100 या फिर 1000, 2000, कितने भी ट्रांजेक्शन करो आप, बट मास्टर डेटा इज सेम, इट इज फिक्स्ड, नॉट गोइंग टू चेंज एवरी डे। अब क्या है कि आपके पास मास्टर डेटा है और आपको पेमेंट करना है 10,000 का, ठीक है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके थ्रू पे करना चाहता हूँ। मान लो मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से क्विक बुक्स, सुना होगा आपने, इसका ऐड बढ़ा था टीवी में, क्विक बुक्स यूएस में ज़्यादा चलता है। तो क्विक बुक्स कोई सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ट्रेनर की सारी डिटेल पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि बस पेमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी है, मुझे जाना है, एक पेमेंट करके एक बटन है, ठीक है, पे नाउ का कोई बटन है, मुझे वहाँ क्लिक करना है और मेरे सारे ट्रेनर्स की लिस्ट आ जाएगी, मुझे वो लिस्ट में से चूज़ करना है किसको पे करना है, ठीक है। तो मैं बस ट्रेनर चूज़ करूँगा और आगे अमाउंट फिल कर दूंगा, कितना अमाउंट, ठीक है, बस एग्जीक्यूट कर दूंगा उसको, अमाउंट डाल के ओके। सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर या तो मान लो कि ये सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि ये पेमेंट कर दे रहा है, आपके अमाउंट से, आपके अकाउंट से पैसा काट के इसके अकाउंट में डाल दे रहा है, लेट्स सपोज। तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर को ये काम करने के लिए कि वो पेमेंट कर सके, उस सॉफ्टवेयर में कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना, ताकि वो पेमेंट कर पाए। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सॉफ्टवेयर को कैपेबिलिटी ऐड करना, सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से सेट करना कि वो मेरा मेरा काम कर दे, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, राइट। तो इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर को ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर में सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन डेटा। तो सॉफ्टवेयर को ट्यून करना इस कॉन्फ़िगरेशन डेटा, अपने हिसाब से ट्यून करो। दिस इज योर मास्टर डेटा जो आप स्टोर करके रखे होंगे। तो ये ट्रेनर क्या है मेरे लिए, मेरे लिए ये ट्रेनर है, लेकिन इन जनरल इसको आप वेंडर बोल सकते हो, ये आपको सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। इनको आप सप्लायर बोल सकते हो। तो कंपनी में इसको वेंडर और सप्लायर के नाम से बोलते हैं। सिमिलरली लेट्स से कस्टमर भी आपको हो सकता है कि आपका रेगुलर कस्टमर हो, राइट। आप अगर B2B डील कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, तो कस्टमर फिक्स है, आप उसी को हर बार सप्लाई करते हो, वो आपसे खरीदता है। तो कस्टमर की भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो ऐसा ही एक टेबल कस्टमर के लिए बना लोगे आप, कि कस्टमर का ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा, जब भी ट्रांजेक्शन करना हो करो आप, राइट। तो सॉफ्टवेयर को ट्यून करना इज, सेटिंग करना इज कॉन्फ़िगरेशन डेटा। मास्टर डेटा मतलब यहाँ पे जो डेटा फिक्स रहने वाला है, बदलने नहीं वाला है। जैसे कि आप जब बैंक का नॉमिनी ऐड करते हो, किसी को पेमेंट करते हो, तो बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हो इंटरनेट बैंकिंग में और नॉमिनी ऐड करते हो। तो जब नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो क्या आप उसको पेमेंट जितनी बार करोगे उतनी बार उसको ऐड करोगे, नहीं। नॉमिनी आपने एक बार ऐड कर लिया, उसके बाद आप जब चाहो तब पेमेंट करो उसको, आप वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है आपके एज ए नॉमिनी। तो वो जो नॉमिनी है दैट इज योर मास्टर डेटा, दैट इज योर मास्टर डेटा। और जब भी आप उसको पेमेंट करोगे, जब भी पैसा ट्रांसफर करोगे, दैट इज योर ट्रांजेक्शनल डेटा। मतलब बैंक स्टेटमेंट में जो निकल के आ रहा है दैट इज ट्रांजेक्शनल डेटा, वो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट मिलता है आपको। और जो नॉमिनी वॉमिनी ऐड कर रखा है दैट इज ऑल मास्टर डेटा, ठीक है ना। ये क्लियर है, मास्टर डेटा क्या है, ट्रांजेक्शन डेटा क्या है, यस। ठीक है। तो अगर देखो एसएपी लैंग्वेज में बात करूँ अब मैं कि एसएपी में मास्टर डेटा क्या मतलब होता है, तो एसएपी में मास्टर डेटा का मतलब है वेंडर मास्टर, वेंडर का इंफॉर्मेशन। तो वेंडर का इंफॉर्मेशन मतलब वेंडर का नाम, वेंडर का एड्रेस, वेंडर के पर्सनल डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, राइट, वो सब डिटेल्स। साथ ही साथ वेंडर के साथ आपके कुछ वो होंगे, टर्म्स होंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि हम वेंडर को कब पे करेंगे, वेंडर जब बिल भेजेगा उसके 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे हम। तो ऐसा कुछ तो एग्रीमेंट हो रखा होगा जिसको बोलते हैं पेमेंट टर्म्स। तो वो सब उसके अंदर आएगा। साथ ही साथ वेंडर पेमेंट कैसे लेता है, वेंडर चेक से लेता है या ऑनलाइन बैंक में लेता है, तो वो डिटेल वेंडर मास्टर के अंदर आता है कि उसको पेमेंट करना कैसे है, वो बता देता है आपको, राइट, कि मुझे चेक चाहिए या बैंक ट्रांसफर चाहिए। साथ ही साथ वेंडर का बैंक डिटेल्स देता है वो,
कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और ये FSC कोड है। तो वो सारे डिटेल जो भी आपको लगता है वेंडर मास्टर में आ जाएगा। कस्टमर मास्टर, ये भी आपका मास्टर डेटा है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर इज ऑल्सो बिजनेस, उसका भी अगेन नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, लोकेशन, टैन, पैन, GST नंबर है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। एंड अगेन कस्टमर के साथ भी आपका एक पेमेंट टर्म्स है, राइट। हम जब कस्टमर को बिल भेजेंगे तो कस्टमर हमें 10 दिन के अंदर पे करना चाहिए, वो रहेगा, राइट। और कस्टमर कैसे पे करेगा, चेक से करेगा, बैंक से करेगा, वो सब चीज़ें आएंगी। देन यू हैव फिक्स्ड एसेट, एक मास्टर डेटा है। फिक्स्ड एसेट का मतलब है नॉन करेंट एसेट, जिसको आप इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसका ऐसा नहीं कि बेचा फटाक से और बिक गया वो, राइट। जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग्स, ये सब ब्रिजेस, ये सब फिक्स्ड एसेट है, तुरंत नहीं खत्म होने वाला है। तो ये जो मशीन्स होंगे, जैसे हमारे लिए बात करो अगर इंस्टीट्यूट के लिए, कंपनी के लिए, तो हमारे पास LED है, कंप्यूटर्स हैं, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट है। सर्वर है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट है, राइट। तो इनका भी डिटेल्स होता है। जैसे मान लो LED हो गया, तो LED का क्या डिटेल होगा? LED का डिटेल होगा कि ये एसेट कब आपने इंस्टॉल किया था, राइट। कैपिटलाइजेशन डेट, कब से यूज़ कर रहे हो आप, 2017 से यूज़ कर रहे हैं। फिर एसेट का कुछ बारकोड नंबर होगा, तो वो बारकोड नंबर भी डालेंगे। उसके बाद फिर वो एसेट की कुछ वैल्यू होगी, एसेट कितने में लिया था। तो मान लो LED 35 में लिया था, 35,000 में, 35,000 वहाँ पे अपडेट करोगे, राइट। फिर एसेट की लाइफ कितनी है वो अपडेट